नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने यूपी के सहारनपुर में जमकर हंगामा किया है और अंबाला हाईवे को जाम कर दिया गया। दरअसल सभी मजदूर घर लौटना चाह रहे थे, लेकिन कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं होने पर बवाल काटा गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई और सभी मजदूरों को समझाया जा रहा है और व्यवस्था करने की बात कही गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। सहारनपुर में मजदूरों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। सड़कों पर ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये उन मजदूरों की जो घर जाने के लिए बेताब हैं और इंतजाम नहीं होता देख हंगामा शुरू किया गया। और फिलहाल पुलिस की एक बड़ी संख्या यहां पर मौजूद इन लोगों को समझाने के लिए कि आप शांत रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत जरूरी है। और जहां तक इंतजामात की बात है तो वो की जा रही है। सहारनपुर की तस्वीरें, बिहार के मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं बिहार के 15 मजदूर सड़क हादसे में जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक हादसा हुआ, जहां पर इन 15 मजदूर के जख्मी होने की खबर है। चेन्नई से बिहार जाने के दौरान हादसा पेश आया। तिरुपति के पास इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। 15 लोगों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के 15 मजदूर सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए उस हादसे की, जहां पर गाड़ी अचानक हादसे का शिकार हुई और 15 मजदूर जख्मी हो गए। ये सभी बिहार के बताए जा रहे हैं और फिलहाल इनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। तो सबसे ज्यादा कोरोना काल की जो मार है वो इन मजदूरों पर पड़ी है और अपने अपने उपायों के साथ ही अपने घरों की तरफ रवानगी इनकी और हादसे का शिकार होती तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं। और अब जान लेते हैं कोरोना से जुड़ा अपडेट क्या कुछ। तो 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना से 2872 लोगों की मौत इस वक्त तक दर्ज हुई है। कोरोना के मामलों की बात करें तो 90,927 मरीज कोरोना पॉजिटिव अब तक। 24 घंटे में कोरोना के 4,987 नए मामले आए हैं। 34,109 मरीज इस संक्रमण के बाद ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। 53,946 एक्टिव केस अभी भी हैं। कोरोना से ठीक होने की जो दर है वो काफी बेहतर है, 37%। बिहार की बात कर लें तो कल कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या, एक देश एक भारत, और यही भाव है जिससे हम हर बड़ी समस्या से, हर बड़ी चुनौती से जीतकर उबरकर बाहर निकलते हैं। रुक करते हैं दूसरी खबर का। दिल्ली से पटना पहुंची स्पेशल ट्रेन के बाद पटना में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। ये सब कुछ पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से नियमों के पालन करने का दावा कर रही है। हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बसेस का अरेंजमेंट किया है। और देखिए बसेस की एक तस्वीर आप देखिए, इसमें किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है। लोग खचाखच भरे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई ये बात समझ से परे है। बसेज में जिस कदर लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे से सट कर, और ये सारा कुछ हो रहा है प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे। जो पैसेंजर्स हैं उनसे तिगुना और चौगुना भाड़ा इसलिए लिया जा रहा है। हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग में एक सीट पर एक ही पैसेंजर को बैठना है और इस कारण इनसे जहां 100 रुपये भाड़ा होना चाहिए था वहां 400 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है और ले कोई और नहीं रहा है। ये पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भाड़ा फिक्स कर दिया है। 400 रुपये लिया जा रहा है छपरा के लिए। यहाँ पे मात्र 100 रुपये होना चाहिए था छपरा के लिए। 100 से 150 रुपये, ठीक है ना। 600 भाड़ा लिया जा रहा है छपरा के लिए। ये कोई बात हुआ? 60 रुपये होना चाहिए। अब हम लोग क्या बोले? पुलिस से भी बोले तो यही बोलेगी, यही रूल है। कोतवाली थाना अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं
और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं किस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं तो सर। ये है सोशल डिस्टेंसिंग? सोशल डिस्टेंस हाँ हो रहा है सर। कहाँ हो रहा है? सोशल डिस्टेंस का अनुपालन हो रहा है बराबर। कोतवाली थाना अध्यक्ष करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ये तस्वीर देखिए आप कि किस कदर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। यही है सोशल डिस्टेंसिंग पटना पुलिस का। देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग पटना पुलिस का। वाकई में ये तस्वीर जो है कई सवाल खड़े करती है। हालांकि पटना पुलिस अपने तरफ से क्लीन चिट दे रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी खड़े हैं और वो बराबर कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही प्रायोरिटी है, भाड़ा भी इसलिए अधिक वसूला जा रहा है। लेकिन जो सिस्टम है वो वाकई में बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सिवान गोपालगंज बॉर्डर पर प्रवासियों के आने से सिलसिला लगातार उनके आने का जारी है और प्रवासी ट्रकों पर सवार होकर आने को मजबूर हैं। ट्रक ड्राइवर की अगर माने तो ये सभी प्रवासी मजदूर एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी की ओर से 10,000 रुपए और तेल खर्च देकर कंपनी ने दिल्ली से सहरसा ले जाने की जिम्मेवारी दी। वहीं सिवान जिला रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने के बाद जिले में प्रशासन की ओर से थोड़ी ढील जरूर दी गई है। जरूरी वस्तुओं को लाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने। कहाँ लेके जाएंगे लोग? सहरसा लेके जाएंगे। कितने लोग हैं लगभग? सिवान रेड जोन के बाद ऑरेंज जोन में आने से सिवान वालों को थोड़ी सी राहत मिली है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार यूपी के बॉर्डर श्रीकरपुर चेक पोस्ट पे, जहां पे थोड़ी ढील दी गई है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि जो नेसेसरी गाड़ियां हैं, जो आवश्यक चीज़ें उससे लाई जैसे सब्जी या कुछ मेडिसिन या जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको इसी रास्ते से आने जाने दिया जा रहा है बयाप्ते जांच पड़ताल करके। हमारे साथ मजिस्ट्रेट है, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑरेंज जोन में आने के बाद ढिलाई बरती गई है। किस तरह से ढिलाई बरती गई है? जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिसिन है, सब्जी है और भी खाने की चीज़ें उनको आने जाने दिया जा रहा है। और जैसे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, जो मरीज हुई है अगर जिससे राहत दिया जा रहा है और सतत निगरानी चौकसी जारी की जा रही है। पहले ये सब नहीं ढील था? पहले ढील था लेकिन इस तरह का नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये बिहार यूपी का बॉर्डर है, जहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब सिवान रेड जोन था तो अब ऑरेंज जोन में आने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। सासाराम में 2 महिला सिपाही के पति और एक सिपाही में मारपीट हो गई, जिसके बाद काफी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। महिला सिपाही ने संतरी पर पिटाई का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही के पति ने मैगजीन कक्ष में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा। तेरा इतना हिम्मत रहे, सुबह में हम जानते नहीं किया, हमको लगा खाली बगझा किया है। बाहर निकल तो आपका अधिकार है, उतना मेरा भी है। महिला नहीं। लॉकडाउन ने कईयों की जिंदगी में ऐसा तूफान मचा दिया कि शांत होने से वर्षों, इन लोगों को शांत होने में वर्षों लग जाएंगे। दरभंगा के एक परिवार के साथ उन्नाव में हुए एक हादसे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे देखकर हर आंख नम हो जाए। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं शायद उसे ये नहीं पता कि उसकी दुनिया लूट चुकी है। ऊपर वाले ने उसका भगवान उससे छीन लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। अच्छा, पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? केजी में हो? चेहरे पर मासूमियत और भोलेपन से सवालों का जवाब देते 6 साल की मासूम कृष्णा को क्या मालूम कि किस्मत ने उसके साथ कितना क्रूर मजाक किया है। जिंदगी भर के लिए कितना बड़ा सदमा दिया है और उस पर मुसीबतों का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। ये जख्म उसे जीवन भर सालता रहेगा कि लॉकडाउन ने एक ही झटके में उसके सिर से माता पिता का साया छीन लिया। अब इस मासूम के लिए कौन लाएगा खिलौना, कौन देगा चॉकलेट और खाने में
कहां से आएगा मां का प्यार। को मैं दादा और मैं दादी और 2 भाई और एक बहन। लोगों के इशारे पर मुस्कुरा देने वाला कृष्णा हरियाणा के बहादुरगढ़ से दरभंगा के बहेड़ा मकनपुर के लिए चला था। पिता ऑटो चला रहे थे और मां की गोद में बैठा कृष्णा सपने देख रहा था। दरभंगा में घर जाकर दादा दादी के साथ खेलेंगे, परिवार का प्यार मिलेगा। लेकिन काल ने ऐसी चाल चली कि उन्नाव के कोतवाली थाने में आ पहुंचा और फिर दरभंगा से परिजनों के आने तक उन्नाव के चाइल्ड लाइन में पहुंच गया। मुसीबत में बच्चा अगर होता है तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। बच्चे को हम अपने सोसाइटी ले जा रहे हैं उन्नाव। दरभंगा के बहेड़ा के मकनपुर का अशोक चौधरी परिवार की गाड़ी खींचने के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ में ऑटो चलाता था। लॉकडाउन में धंधा मंदा हुआ तो सोचा दरभंगा में परिवार के साथ कुछ पल बिताएंगे। गाड़ियां चल नहीं रही, लिहाजा अपने ऑटो से ही चल दिए। लेकिन जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां सरपट भागती हैं, उसी एक्सप्रेसवे पर किस्मत ने इनकी जिंदगी में ब्रेकर लगा रखा था। ऑटो का पेट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी साइड करके पेट्रोल डालने लगा। पत्नी ऑटो में ही बैठी रही। कृष्णा उतरकर सड़क किनारे गया था। इसी बीच यमराज बनकर आए लॉरी ने ऑटो में पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। लॉकडाउन के अभिशाप ने मासूम कृष्णा की दुनिया उजाड़ दी। कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं, तो फिर ऊपर वाला इतना क्रूर कैसे हो गया कि इस मासूम से उसका भगवान छीन लिया। अब इस मासूम के लिए उम्मीद है सिस्टम से, आशा है सरकार से, भरोसा है बिहार के मुख्यमंत्री पर कि वे इसका दर्द समझें और कृष्णा की परवरिश और परिवार की मदद के लिए सरकारी अमला। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इस मासूम के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद दरभंगा के मक्कनपुर से इसके चाचा समेत 5 लोग उन्नाव पहुंच रहे हैं। अशोक चौधरी और उसकी पत्नी का शव लेने के साथ ही मासूम कृष्णा को भी लाएंगे। परिजनों के मुताबिक हादसे से करीब 1 घंटे पहले इस दंपत्ति की दरभंगा में परिवार के लोगों से बातचीत हुई थी और वे बहुत खुश थे कि घर आ रहे हैं। इधर कृष्णा को अब तक ये नहीं मालूम कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसे बस इतना बताया गया कि वो दोनों अस्पताल में हैं। परिजनों के मुताबिक अशोक चौधरी 10 साल से गांव से बाहर रह रहा था और हरियाणा के बहादुरपुर में वो निजी कंपनी में काम करता था। लेकिन हाल ही के दिनों में उसने नई ऑटो खरीदी थी और उसी से अपनी जिंदगी चला रहा था। लॉकडाउन में घर आने की बात पर उसके पिता लगातार उसे रोक रहे थे और फिर भी वो नहीं माना और अपनी ही ऑटो लेकर चल पड़ा। वहीं इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। पंजाब में बिहार के एक शख्स की बेरहमी से हत्या की खबर है। घटना पटियाला के बानूर थाना क्षेत्र की है, जहां छपरा के भेल्दी का चंदन कुमार महतो एक सिख के यहां काम करता था। बताया जा रहा है कि जब चंदन ने अपने घर छपरा लौटने के लिए मालिक से मजदूरी के पैसे मांगे तो उसके मालिक ने उसका वेतन तो नहीं दिया, बदले में बुरी तरह से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक किसी चीज से गिरने की वजह से चंदन की मौत हुई है, लेकिन चंदन के शव पर जख्म के निशान मिले हैं। वहीं चंदन की मौत अगर गिरने से हुई तो उसका शव गेहूं के खेत में कैसे पहुंचा। वहीं घटना की सूचना पर जब उसका भाई वहां पहुंचा तो उसे शव की तस्वीर नहीं लेने दी गई और पुलिस ने चंदन के भाई पर दबाव डालकर जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करा दिया और चंदन की मौत के संबंध में कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिए गए।
सुपौल के त्रिवेणीगंज क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था के विरोध में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है और सेंटर से करीब 2 किलोमीटर दूर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी। इनकी शिकायत थी कि इन्हें ना तो ठीक से भोजन दिया जा रहा है और ना ही पानी की ही व्यवस्था है, ना कोई अन्य सुविधा ही नहीं दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर त्रिवेणीगंज पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर क्वारंटीन सेंटर भेजा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से चुप्पी साध रखी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इन लोगों का हंगामा। और वहाँ पर जब क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है सर, तो वहाँ पे जो है खाना हम लोग को सही से नहीं मिल रहा है, नहीं सोने के लिए कुछ मिल रहा है, नहीं खाना मिल रहा है, नहीं चाय मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को कैसे जिएंगे? मांग क्या है? अजय कुमार सर, मांग क्या है? मांग हमारा यही है, हम लोग को जब सुरक्षा में रखा गया है तो हम लोग सुरक्षा में रहना चाहते हैं। हम लोग को सोने के लिए ये मच्छरदानी चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए और जो है नहाने के लिए हर व्यवस्था चाहिए। हमारी लोग का मांग है कि सर खाना जब से आए एक ही टाइम मिल रहा है, ठीक है सर, और वो भी दाल है, सिर्फ पानी रहता है सर। सुबह मेन्यू के अनुसार से सुबह में मिल रहा है सर चूड़ा और मुढ़ी, जो कि खाने के बाद सर पानी पीते हैं तो खांसी और सर्दी हो। बिहार में इस आपदा की घड़ी में भी ड्यूटी पर गायब रहने वाले डॉक्टरों की कमी नहीं है। निरीक्षण के दौरान गायब 390 डॉक्टरों पर सरकार ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया, लेकिन हैरानी की बात तो ये कि पहले 362 गायब डॉक्टरों को शो कॉज के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये जवाब सरकार देना नहीं चाह रही है। जबकि कल फिर 28 को शो कॉज जारी किया गया है। कार्रवाई को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो मंत्री जी ने डॉक्टरों को सबसे बड़ा योद्धा बताते हुए कहा कि सरकार समय समय पर कर्तव्य बोध कराने का प्रयास कर रही है। देखिए, युद्ध का समय खाली योद्धा पर कार्रवाई करना विषय नहीं होता है, योद्धा को कर्तव्य बोध याद कराना नहीं। युद्ध के समय में तो योद्धा को युद्ध के मैदान में रहना ही चाहिए, और युद्ध के मैदान में यदि योद्धा नहीं रहेगा तो ये तो ठीक नहीं है। तो योद्धा को उसको कर्तव्य बोध कराना और कार्रवाई करना कोई रास्ता नहीं। कार्रवाई तो अंतिम रास्ता है, अंतिम विकल्प है, वो कानून है। तो लेकिन युद्ध के समय में हमारे सभी सैनिक पूरे साहस के साथ, पूरी क्षमता के साथ मैदान में डटे रहे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।